Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, this was supposed to be a live class, but due to some issues with internet, I am recording it. This is the second explanatory video of the chapter number 1, Sermon at Banaras. And we have studied about 2 paragraphs. Now we have to study from here onwards. So as I told you before that this chapter has some old-fashioned words and the expression that are used only in the old English has been used here. So you will be time and again experiencing this, and wherever required, I will explain it to you as well. So let's get started. Kisa Gautami. This is the sermon that delivered that was delivered by Buddha, and it is the first sermon, and it was delivered Banaras. So Buddha says Kisa Gautami had only one son, and he died. किसा गौतमी के बारे में ये एक सरमन बता रहे हैं, एक वाज दे रहे हैं जिसमें किसा गौतमी का जिक्र कर रहे हैं कि उसका एक ही बच्चा था और वो मर गया. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine. और बच्चा मर चुका है, लेकिन वो इतनी तकलीफ में है, इतना इतना दुख है उसको इस चीज का कि वो ये भूल गई है कि इस बच्चे को अब जिंदा नहीं किया जा सकता. तो वो अपनी इसी तकलीफ में बच्चे को, बच्ची की बॉडी को लिए हुए अपने नेबर्स के पास जा रही है, पड़ोस में जा रही है, लोगों से मिल रही है और क्या कह रही है कि इसको जिंदा कर दो, है ना, कोई दवा दे दो मुझे जिससे ये जिंदा हो जाए. एंड द पीपल सेड, और लोग उसको जवाब में कहते हैं, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस. लोग तो सिर्फ यही कह पाते हैं कि बेचारी जो है पागल हो गई है, बच्चा मर चुका है फिर भी उसकी दवा मांगती फिर रही है. आगे है एट लेंथ, आखिरकार. एट लेंथ का मतलब है यहाँ पर आखिरकार. जब बहुत सब लोगों से मिलती है वो, तो आखिरकार एक ऐसे इंसान से ही मिलती है जो उसको एक काम का जवाब देता है. क्या कहता है? किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट. एक इंसान से मिलती है किसा गौतमी जो उसकी रिक्वेस्ट का, उसके सवाल का जवाब देता है. जब वो कहती है कि मेरे बच्चे की जिंदा करने के लिए कोई दवा दे दो, तो वो आदमी जवाब देता है, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दी चाइल्ड. तो ये दो वर्ड हमको यहाँ दिखते हैं जिनसे हम अभी फेमिलियर नहीं है, हमारी इंग्लिश में ये यूज नहीं होते हैं. इनका मीनिंग देख लीजिए. दी वर्ड जो है ये ओल्ड फैशन वर्ड है ना. पोएट आपको ये पोएम में मिलेगा या रिलीजियस राइटिंग्स में मिलेगा, और इसका मीनिंग होता है यू. ओके. और दी जो दूसरा है, इसको दाय भी कहते हैं, है ना, दय. तो ये योर के मीनिंग में होता है. आर्केइक का मतलब होता है ओल्ड फैशन, जो पुराना, पुराने ज़माने में या पुराने इंग्लिश में जो यूज़ होने वाले वर्ड थे उनको आर्केइक कहते हैं. और डायलेक्ट उनको उस तरह की लैंग्वेज को कहते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर रिलीजन में यूज़ होने वाले वर्ड्स हों. ओके. तो यहाँ पे दी के मीनिंग में लिखा हुआ है कि ये ओल्ड फैशन या रिलीजियस राइटिंग में यूज होने वाले वर्ड्स. तो वो एक आदमी कहता है कि आई कैन नॉट गिव दी द मेडिसिन ऑफ द चाइल्ड. मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कोई दवा तो तुमको नहीं दे सकता. ओके. बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन. पर मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो कि इसकी दवा तुमको दे सकता है. And the girl, Kisa Gautami, said, pray tell me. Pray again is an old word here. The first meaning, if you find it on the internet or in dictionary, will be address a prayer to God or any deity. है ना? किसी भगवान को या खुदा को जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो उसको प्रे करना कहा जाता है. लेकिन जब आर्केइक इसकी फॉर्म देखते हैं, जैसे हमने यहाँ जब दी की मीनिंग निकाली थी या दाई की मीनिंग निकाली थी, तो हमने देखा था कि आर्केइक भी
होते हैं इस तरह के वर्ड। तो ये आर्केइक मतलब पुराने जो वर्ड्स होते हैं उनको। तो ये आर्केइक फॉर्म जो है इसकी उसका मीनिंग है यूज्ड एज अ प्रीफर्ड प्रीफेस टू पोलाइट रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शंस। पोलाइटली जब कोई रिक्वेस्ट की जाए या कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाए, प्लीज डू इट, है ना? तो ये इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है और ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो वर्ड प्लीज की जगह प्रीफेस जब हम शुरू में जब कोई चीज यूज करते हैं तो उसको प्रीफेस कहते हैं, है ना? तो अपनी बात को रखने से पहले हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। तो एक तरह समझिए कि प्रे जो है वो प्लीज का सिनोनिम तरह से। तो प्रे टेल मी तो मतलब हुआ प्लीज टेल मी सर, हु इज इट, कौन है ये इंसान जो मेरी मदद कर सकता है? एंड द मैन रिप्लाइड गो टू साक्या मुनि, साक्या मुनि के पास जाओ, जो कि बुद्धा है। बुद्धा मतलब जो कि विद्वान है, जो कि मतलब सारी सवालों के जवाब रखता है। किसा गौतमी रिपेयर्ड, रिपेयर्ड मतलब वेंट टू, किसी के पास जाने के लिए यहाँ पे रिपेयर्ड वर्ड यूज हुआ है, ये भी ओल्ड फैशन ही है। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, उसके सामने रोते हुए कहती है लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय, है ना? मुझे वो दवा दे दीजिए जो कि मेरे बच्चे को सही कर दे। बुद्धा कहते हैं कि कोई बात नहीं, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे मस्टर्ड सीड चाहिए मुट्ठी भर, है ना? मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड चाहिए मुझे। And when the girl means Kisa Gautami, and when the girl in her joy promised to procure it, procure means to produce, to bring it, the Buddha added, Buddha कहते हैं फिर, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. तो किसा गौतमी तो फौरन प्रॉमिस कर लेती है कि हाँ हाँ मैं ले आऊंगी, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, है ना? मस्टर्ड सीड लेकर आना है मुझे। लेकिन बुद्धा उसकी बात को काटते हुए आगे कहते हैं कि मस्टर्ड सीड तुमको उसी घर से लेकर आने हैं जिस घर में कोई भी बच्चा मरा ना हो, ना ही कोई हस्बैंड मरा हो, ना ही कोई पेरेंट, ना ही कोई फ्रेंड मरा हो, है ना? मतलब किसी की मौत ना हुई हो इस घर में, तुमको ऐसे घर से लेकर आना। पुअर किसा गौतमी, बेचारी, पुअर का मतलब है यहाँ बेचारी, बेचारी किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर एक एक घर जाती है वो, एंड द पीपल पिटीड हर, और लोग उसके ऊपर रहम खाते हैं जब उसकी हालत देखते हैं और कहते हैं हियर इज मस्टर्ड सीड, लो ये रहा मस्टर्ड सीड, टेक इट, ले लो। बट व्हेन शी आस्क, पर जब वो मांगती है, कहती है डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, और जब वो पूछती है कि क्या तुम्हारे घर में किसी की डेथ हुई है, दे आंसर हर, वो उसका जवाब देते हैं। वो क्या जवाब देते हैं? अलास, अफसोस, द लिविंग आर फ्यू, जो जिंदा बचे हैं वो कम हैं, बट द डेड आर मैनी, और जो मर चुके हैं वो बहुत हैं। जो बचे हैं, जो फैमिली में जिंदा बचे हैं वो तो कम ही बचे हैं, पहले तो हम लोग ज्यादा थे, जो ज्यादा थे, जिन लोगों के जो लोग थे पहले, उनमें से अक्सर अब जा चुके हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारी मतलब जो बहुत ही अ, गहरे जो घाव हैं हमारे, वो बहुत ही सख्त तकलीफें जो हमको झेलना पड़ी हैं पहले, उनकी याद ना दिलाओ हमको, हमारे उन गमों का हमको हमको रिमाइंड ना करो। And there was no house, but some beloved one had died in it. और वहाँ कोई घर नहीं था सिवाय इसके कि कुछ अ, प्यारे, कुछ मतलब अपने, जिसमें मरे ना हो, है ना? मतलब हर घर में कोई ना कोई मरा जरूर था। किसा गौतमी became weary and hopeless. किसा गौतमी जो थी वो इस कंडीशन को देखकर परेशान हो गई और नाउम्मीद हो गई, and sat down at the wayside and sat down at the wayside, watching the lights of the city as they flickered up and were exhausted again. दूर बादलों में बिजली चमक रही थी। किसा गौतमी बैठ गई और वो उस लाइट को देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एग्जॉस्टेड अगेन, कि वो अचानक से चमकते थे और फिर बुझ जाती थी।
बिजली चमकी और फिर धीरे से फिर खत्म हो गई। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन एवरीवेयर। और आखिरकार रात का अंधेरा जो है वो हर जगह फिर से छा जाता है। इसको देखकर, है ना, किस्सा गौतमी बैठ गई है, होपलेस है, परेशान है ना, वो बैठकर देख रही है सिटी की तरफ, जहाँ से वो जहाँ से वो देख रही थी कि लाइट्स जो है वो जगमगा रही हैं, बिजली जगमगाती है और फिर वापस दोबारा से अंधेरा छा जाता है। वो ये देखकर समझती है, उसको कुछ समझ आता है ना, इंसान की जिंदगी के बारे में वो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन। और यही देखकर वो समझती है कि यही इंसान का भी मुकद्दर है, दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एग्जॉस्टेड अगेन, कि उनकी लाइफ भी, उनकी जिंदगियां भी ऐसी चमक कर उभर कर आती हैं सरफेस पर, आसमान में दिखाई देती हैं और फिर वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो इंसान भी ऐसे ही पैदा होता है, उरूज पे जाता है और फिर खत्म हो जाता है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और फिर वो अपने ही दिमाग में, दिल में सोचती है, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। ये ओल्ड वे है कहने का, जब आप क्वेश्चन नहीं कह रहे हैं फिर भी आप उसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहे हैं। अभी जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाते हैं ऐसा जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं हो, तो हम उसको उस स्ट्रक्चर में नहीं रखते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, है ना? ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। लेकिन फिर भी हम यहाँ देख रहे हैं कि हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। तो ये स्ट्रक्चर जो है अभी का नहीं होता है, अभी हम कहते हैं हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, इस तरह से कहते हैं। ये पुराना स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो नहीं करेंगे आप। डेथ इज कॉमन टू ऑल। वो सोचती है कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ कि मेरा बच्चा मर गया है तो मैं इस तरह से लोगों के पास जा जाकर उनसे कह रही हूँ कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। डेथ इज कॉमन टू ऑल। सबको ही मरना है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी हु हैज सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस। मरना सबको है, लेकिन फिर भी इस गमों की दुनिया में, वैली ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब हम कह सकते हैं कि इस गमों की वादी में, ये दुनिया जो जिसमें गम ही गम है, देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी। मतलब उसको मतलब वो मरे ही ना, है ना, ऐसा बना देता है उसको कि वो जो जीने और मरने का जो वो कॉन्सेप्ट है उससे वो बाहर निकल आए, उसको ये सब चीजें तकलीफ ना दे, है ना, उसकी सेल्फिशनेस को अगर वो छोड़ दे तो वो इससे बाहर निकल आएगा, है ना। ये उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। अब आगे बुद्धा जो है वो अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। द बुद्धा said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. इस दुनिया में जो मोर्टल्स हैं, जो भी जिंदा हुआ है, उसकी जिंदगी जो है वो परेशानी में है और छोटी है, और वो कंबाइंड है पेन से। मतलब पेन जो है, वो तकलीफें जो है उसकी जिंदगी में बार बार आती रहेंगी। फॉर, क्योंकि देयर देयर इज नॉट any means by which those that have been born can avoid dying। तो इस दुनिया में उन लोगों के लिए जो कि जिंदा हुए हैं, ऐसा कोई जरिया नहीं है कि वो मौत को डॉज दे सके, मौत से बच सके। तो कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान, हर दिन उसको, हर वो चीज जो पैदा हुई है उसको खत्म होना है। वही सेम चीज कही इन्होंने। आफ्टर रीचिंग रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। जब भी कोई इंसान ओल्ड एज को पहुंचता है, डेथ उसके सामने खड़ी होती है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग। और जो जिंदा लोग हैं, यही नेचर है उनका कि वो पैदा होते हैं, वो मजबूत होते हैं, फिर वो दोबारा कमजोर हो जाते हैं और फिर वो मर जाते हैं। आगे एक मिसाल देकर समझाते हैं। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। जो पके हुए फल हैं वो जल्दी गिरने के, उनको डर रहता है कि वो कभी भी गिर सकते हैं। सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो वो जो कि मोर्टल्स हैं, वो जो इंसान है जिनको एक दिन मर जाना है, जैसे ये पैदा होते हैं, हमेशा इनके साथ मौत का जो डर है वो लगा रहता है। जैसे कि as all earthen vessels made by the potter and in being broken। जितने भी मिट्टी के बर्तन एक अम, अ, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जब भी बनाता है, तो उनका उनकी उनका अंजाम क्या होता है, वो सब आखिर में टूटते ही हैं, है ना। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल। ऐसी ही लाइफ है
mortals की भी, उन लोगों की जो कि मरने वाले हैं. Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall in the power of death. दोनों ही, चाहे वो अ, जवान हो, है ना, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, है ना. यंग एंड एडल्ट का मतलब छोटे और बड़े. दोज हु आर फूल्स एंड बोथ हु आर वाइज, वो जो बहुत समझदार हैं या वो जो बहुत बेवकूफ हैं, जो जिंदगी को नहीं समझते हैं, सबको ही आखिरकार मौत की ताकत के सामने घुटने टेक देने हैं. ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और सबको ही मरना है. Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son nor kinsmen their relations. कहते हैं कि जो भी डेथ जिसको जिसके ऊपर हावी आ जाती है, ओवरकम बाय डेथ, डेथ जिसके ऊपर कब्जा जमा लेती है, वो जिंदगी से चला जाता है. अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक फादर जो है अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, या कोई रिश्तेदार अपने किसी दूसरे रिश्तेदार को नहीं बचा सकता. मार्क, मार्क मतलब नोट कर लो, इस चीज को याद रखो, इस चीज को. while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. कहते हैं कि जब के रिश्तेदार जो हैं वो देख रहे हैं और रो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, जिंदा लोग धीरे धीरे मरते जाएंगे. जिस तरह से कि एक जानवर के बाद दूसरे जानवर को कुर्बानी के लिए लाया जाता है, वैसे ही लाइन लगी हुई है मरने वालों की. सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके. तो ये दुनिया जो है, ये मतलब इसमें डिके है और डेथ है, मौत है, और एक दिन खत्म हो जाना है. देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव. तो जो जिंदा हैं, जो सॉरी जो वाइज हैं, जो समझदार हैं, वो अफसोस नहीं करते. नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा. आखिरी पैराग्राफ इस चैप्टर का देख लेते हैं. नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. तो वो जो बचे हैं, अगर वो रोते हैं या वो अफसोस करते हैं, तो उनको दिमाग का, दिल का सुकून नहीं मिलेगा, है ना. कैसे मिलेगा? ऑन द कॉन्ट्रेरी, बट इसके उल्टे, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर. उसका दर्द जो है और बढ़ जाएगा रोकर, और उसकी जो बॉडी है वो और ज्यादा परेशान हो जाएगी उसकी वजह से. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल. वो रो रो कर, अफसोस कर करके, परेशान होकर अपने आप को बीमार कर लेगा और अपनी शक्ल बिगाड़ लेगा. येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज lamentation, है ना. उसके रोने से जो मर गया है वो वापस नहीं आ जाएगा. he who seeks peace should draw out the arrow of lamentation. वो जो सुकून चाहता है, उसको अपने दिल से, वो अपने अपने अंदर से वो लेमेंटेशन का जो तीर उसके उसके दिल में लग गया है, उसको निकाल देना पड़ेगा. एंड कंप्लेन, उसको कंप्लेन नहीं करना होगी, उसको अफसोस नहीं करना होगा, ग्रीफ नहीं करना होगा. he who has draw out the arrow and has become composed, उसने, जिसने कि वो एरो निकाल लिया, और उसने, जिसने कि अपने आप को कंपोज कर लिया, मतलब कंपोज मतलब उसने अपनी जो फीलिंग्स थी उनको कंट्रोल कर लिया, तो वो क्या करेगा? विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. वो दिमाग का, दिल का सुकून जो है हासिल कर लेगा. तो अगर दिल का सुकून हासिल करना है, तो अकॉर्डिंग टू बुद्धा क्या करना पड़ेगा? तुमको तकलीफों से, परेशानियों से अपने आप को, जो दुनिया की जो चीजें हैं उनके हासिल न कर पाने से जो तुमको तकलीफ होती है, उससे अपने आप को पीछा छुड़ा लेना होगा. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow. जो कि तकलीफों से ऊपर उठ जाएगा, उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगी, और वो हमेशा खुश रहेगा. तो ये था आपका चैप्टर नंबर 10 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. इंशाल्लाह in the next live class we will be taking your views. How much did you understand? I hope you will watch the video to as many time as it will help you to understand better. Thank you very much for watching. See you in the next live class. Assalamu alaikum.